हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 130 तक पहुंच चुकी थी। परसेंटेज स्टार्ट कर चुके हैं हम कब का। आज क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्ट करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन 131 को पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है। किसी जनपद की जनसंख्या 8,500 है। इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि होती है और द्वितीय वर्ष में 25% की कमी होती है। तो इस टाइप के बाद हमें क्वेश्चन देखने वाले हैं। मान लो कोई भी संख्या जो है वो 100% है। कोई भी संख्या क्या है भाई, 100% होती है। अगर इसमें वृद्धि हो रही है तो यही अपने आप की 110% हो जाएगी। जैसे मान लो इसमें मैं कहता हूँ कि 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की क्या हो रही है भाई, वृद्धि होती है, जब अपने आपकी 110% हो जाएगी। 110 हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि इसमें भाई इसमें 10% की कमी हो रही है, 10% की क्या हो रही है, 10% की कमी हो रही है, तो ये क्या होगी, ये अपने आपकी 90 बचेगी। कितनी बचेगी, 90 बचेगी। इतना सा कंसेप्ट है बस। आगे के कुछ क्वेश्चनों में इतना सा कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 131 को पढ़ दो क्या कह रहा है। किसी जनपद की जनसंख्या 8,500 है। इस समय 8,500 है, हमने मान लिया। ठीक है, करने का बहुत सिंपल और आसान तरीका बता रहा हूँ। पता नहीं कितने क्वेश्चन उड़ा दोगे। 8,500 है। इनमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि होती है। देखो इसमें पहले साल में 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि होती है यानी ये एक कितनी हो जाएगी, 100% माननी है हमने ये। 20% की वृद्धि हो रही थी यानी कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी। और परसेंटेज का साइन कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि होती है। द्वितीय वर्ष में कितने की होती है, 25% की वृद्धि होती है, यानी 125 हो जाएगी। नीचे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। होती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखो 2 वर्ष बाद, पहली वर्ष में ये, दूसरी वर्ष में ये। अब इसकी जनसंख्या बतानी है हमें कितनी होगी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ, 25 से काट दूँ 5 बार, 25 से काट दूँ 4 बार, 4 से काट दूँ इसको 30 बार, और ये हो जाएगा 5 या 15, 150 हो जाएगा। 15 की इसमें करेंगे, 15 पंजे 75 का 5 हासिल गए 7, 15 अट्ठे 120, 15 7 कितना हो जाएगा 127, और एक जीरो ये आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 12,750। कितनी हो जाएगी, 12,750 हो जाएगी ऑप्शन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सिंपल है, बहुत आसान है, कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर। ठीक है, इसी तरीके से है। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये है तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। अब इसको करने का मैं आपको पहले एक बेसिक सा बताता हूँ। मान लो उसका 2 वर्ष पहले था 100 रुपये था। ठीक है, अब इसको मैं दो रेसिप्रोकल भी बताऊंगा इसका। 2 वर्ष पहले उसका 100 रुपये था। अब देखो क्या कह रहा है, 10% कम हो जाती है। 2 वर्ष पहले कितना था, 10% कम हो जा रही है, यानी ये 100% होगी तो 10% कम हो रही है, कितनी बचेगी, 90% बचेगी। 90% बचेगी। 2 वर्ष की ये तो यानी ये 2 बार हमें दोहरानी पड़ेगी। ये कंडीशन कितनी बार दोहरानी पड़ेगी, 2 बार दोहरानी पड़ेगी। और इस प्रकार उसका मूल्य कितना हो जाता है भाई, उसका मूल्य हो जाता है 81,000 रुपये। कितना हो जाता है, 81,000 रुपये होता है। यहाँ से हमसे पूछिए एक्स की वैल्यू कितनी है, सुनेंगे जरा। 2 जीरो से पहले तो ये 2 जीरो काट दो। 9 ने 81 से ये पूरा एक बार कट जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो जाएगी, यानी 1 लाख रुपए आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 लाख रुपए आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1 लाख रुपए आ जाएगी। ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये तो एक तरीका हो गया बेसिक। ठीक है, ये बेसिक ही है। अगर मैं आपको उससे कहूँ इसको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट देखो कैसे करते हैं। 81,000 रुपये जो हैं, 81,000 रुपये उसका आज का मूल्य है। ठीक है, संपत्ति का आज का मूल्य है। और इसमें क्या हो रही है, हर साल 10% की कमी हो रही है। यानी जो 81,000 रुपये ये 90% है पहले साल का। पहले साल का क्या है, 90% है। पहले साल का 90% है। हमको पीछे जाना तो ऊपर 100 कर दोगे। जब आगे से पीछे यानी वर्तमान से पहले वाले समय में जाना होगा तो 90% को नीचे और 100 ऊपर। और जब आप पहले से आगे वाले समय में जाना होगा, जैसे पहले से बाद में जाना होगा, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो परसेंटेज ऊपर और 100 नीचे। ठीक है, और पीछे पीछे जाना है तो उल्टा कर देंगे। और ये हमेशा क्या कहिए, 2 वर्ष पहले, तो इसमें क्या करेंगे, 2 बार ये कंडीशन हमको दोहरानी पड़ेगी। फिर से 90 से भाग करोगे और 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से डाइट करोगे। अब आगे से एक्स नहीं मानोगे। 9 ने 81 से ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 लाख इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 1 लाख इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2,000 है। वर्ष 2003 में कितनी है, 2,000 है। तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। हर साल कितने की होगी, 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 110 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 110। परसेंटेज को नीचे ले आओगे, 110 हो जाएगी। कितनी साल दोहरानी पड़ेगी, कितनी बार दोहरानी पड़ेगी, 3 बार, क्योंकि 3 वर्ष की बात कर रहा है। 2003 से 2006 तक की बात कर रहा है, यानी 3 वर्ष की बात कर रहा है। 3 बार कंडीशन दोहरानी पड़ेगी। यानी 2 से ये कैंसिल हो गई, इन 2 से ये वाली 2 कैंसिल हो गई, और इस 2 से ये वाली 2 कैंसिल हो गई। 2 × 11 की क्यूब कितनी होती है, 1331 होती है। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2661 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 133 का 2662 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ई, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। 134 देखेंगे, 133 को एक बार देख लेंगे, बस छोटा सा सोल्यूशन है, ठीक है। 134 को देखेंगे क्या कहता है। एक कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई तथा 5% फिर दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 7,980 हो, यानी इस समय जो उसकी जनसंख्या है 7,980 है। कितनी है भाई? 7,980 है इस समय की जनसंख्या। तो क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? 134। तो तो पहले वर्ष के आरंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी, यानी जब पहले की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है। अब सुनो जरा, ये अब इस समय की है, हमें जाना पीछे, तो परसेंटेज को नीचे ले आएंगे और 100 को ऊपर ले जाएंगे। पहली बार में क्या हुआ, पहली बार में क्या हुआ, उसमें 5% की वृद्धि हुई, यानी 100 का 105 हो जाएगी, 100 को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि हमको आगे से पीछे जाना है, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर 5% की कमी हुई, यानी 5% की कमी करोगे तो कितना जाएगा, 95 हो जाएगा इंटू 100। जो भी परसेंटेज है 100 के आसपास ही खेलोगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सुनेंगे जरा। 19 से काटूंगा 5 बार, 19 से ये भी कट जाएगा, 19 चौके 76, यहाँ से बचेंगे कितने भाई 3, 19 दूनी 38, 420 हो जाएगा। 21 से काटूंगा कितनी बार, 21 से कट जाएगा ये 5 बार, 21 से काट दोगे 20 बार कट जाएगा। 5 पंजे 25 से इसको काट दोगे 4 बार, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 8000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 8000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 134 का 8000 ऑप्शन में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 134 हो गया, 135 पे चलते हैं। 135 को देखेंगे। एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। सुनो जरा, 2003 में इसकी 15 लाख, 3 4 5 15 लाख है। हर साल इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। यदि 2003 में इसकी जनसंख्या 15 लाख है, 2005 में बतानी है, यानी 2 साल बाद बतानी है। हर साल 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 110। 2 बार कंडीशन दोहराओगे क्योंकि 2 साल की पूछी है ना। 2003 से 2005 की बात करता हूँ तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और ये वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल। यहाँ हो जाएगा 15,000 इंटू 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 का 5 हासिल गया 1, 15 दूनी 30, 30 और 31 का 1 हासिल गए 2 3, 15 एकम 15 3 18, और 1 2 3 1 2 3, 18,15,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 18,15,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 का 18,15,000, 18,15,000 ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18,15,000। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पर। 136 को देखेंगे क्या कह रहे हैं। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, ठीक है। कितनी है भाई, 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 8% की घटौती होती है, 2 वर्ष के अंत में यानी 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। इस समय कितनी है, 48,600 है। पहले देखो, हम आगे नहीं जाना, हमें पीछे जाना, 2 वर्ष के अंत में यानी बाद की बात कर रहा है, ठीक है। पहले साल में इसमें 25% की वृद्धि हुई, यानी 125 हो जाएगा अपॉन में 100। फिर क्या हुआ, फिर 8% की घटौती हुई, यानी 92% हो जाएगा। घटोतरी यानी कमी हुई, ये हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 से काटोगे 5 बार, 25 से काट दोगे 4 बार, 4 से इसको काट दो 23 बार, ठीक है। ये कितना है 486, और ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 5 तिया 15। अब ज़रा इन दोनों की गुणा करनी है बस, और कुछ नहीं है। नहीं, 5 तिया 15 की, 5 तिया 15 का 5 हासिल गया है, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब सुनो, 5 6 30 की जो हासिल गए 3, 5 अट्ठे 40, 3 43 का 3 हासिल गए 4, 5 चौक 20, 4 24, फिर सेम आ जाएगा 486, और फिर से सेम आ जाएगा 486। जोड़ दोगे 0 9, यहाँ से कितना बचेगा हमारा 5 13 13, 19 का 9 हासिल गया, फिर से 1 3 7 7 15 का 5 हासिल गया 1, और यहाँ हो जाएगा 5, 55,990। आंसर कितना आ जाएगा 55,990 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 में 55,990 तो नहीं है, तो 5 11 19 सही तो है। एक सेकंड, ये हासिल थोड़ी आएगा, ये 8 आएगा। 55,890, 55,890 ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, इनमें से कोई नहीं, हमको ज़्यादातर ऐसा ऑप्शन देगा वो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर।
137 को देखें क्या कह रहा है। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 16 लाख यानी 1,60,000 थी। 1,60,000 थी। यदि यह प्रतिवर्ष क्रम से 3%, 2.5%, 5% की बढ़ोतरी होती है तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। देखो 3 वर्ष पहले कितनी थी, 1,60,000। 1,60,000 थी। पहले साल में जो इसमें हुई 3% की वृद्धि होगी यानी 103। दूसरे साल में कितनी हुई, 2.5% की यानी ये होगी 102.5%। तीसरे साल में कितनी की हुई, तीसरे साल में होगी 5% की यानी होगी 105%। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे बस। देखो पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो बढ़ा लो। इन 3 जीरो से पहले तो ये 3 जीरो कैंसिल, और इसे काम करो, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो भी कैंसिल। 2 से काट दोगे 8 बार, 2 से काट दोगे 5 बार, 5 से काट दोगे 21 बार। ठीक है, 25 से इसको काटोगे 4 बार, 25 से इसको काटोगे, 25 से काटोगे 25 चौके 100, यहाँ से बचेंगे 25 से कम 25। 4 से इसको काट दोगे 2 बार, 2 किस में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 206। 21 किस में करोगे तो कितना हो जाएगा 21 से कम 21, या सुनो इसको ऐसे लिख दो 41 गुणा 21। अब मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। इसमें इकाई का अंक कितना मिलेगा, 6 कम 6, 6 कम 6, इकाई का अंक कितना मिलेगा 6। ऑप्शन में नजर मारो, 137 में 6 जिसमें भी आ रहा हो वही इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गुणा करके चेक कर सकते हो, ऑप्शन सी ही आएगा। ठीक है, ये भी फास्ट ट्रिक का ही तरीका है भाई, गुणा मत करो, इकाई का अंक ढूंढ लो। अब इकाई का अंक देखो सबके अलग अलग दे रखे हैं। इस क्वेश्चन की एक बात ये भी कि इसमें इकाई का अंक सबके अलग अलग दे रखे हैं। अगर इकाई का अंक किसी में 2 क्वेश्चनों में 6 दिया होता तो फिर मैं क्या करता, सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, तो इकाई का अंक 6 कर लेंगे, और इकाई का अंक 6 आ रहा है, इकाई का अंक 6 सिर्फ एक में ही, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर। 138 देखो क्या कह रहा है। 138, एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है। यदि इसके मूल्य में 10% की प्रतिवर्ष कमी आती है, कितने वर्ष बाद इसका मूल्य 3,64,500 रुपये हो जाएगा। सुनो, 3,64,500 रुपये हो जाएगा कितने से, 5 लाख से। 5 लाख रुपए से 3,64,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी कमी की बात करता हूँ तो यानी 100% रही होगी। 5 लाख 100% है, और कितने परसेंट की कमी हो रही है इसमें, हमेशा 10% की कमी हो रही है, यानी 100 से कितना बच रहा है, 90% बच रहा है। यानी इसमें लगा दोगे टी, और ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमको निकालनी है टी की वैल्यू। सुनेंगे जरा, टी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से 100 काटेंगे तो 1,000 बार कट जाएगा। 5 से 100 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 नीम 45। ये कितना हो जाएगा 729/1000। इजिकल टू, इसको देखो ये लिखा हुआ 9/10 की पावर टी। अब यहाँ से आगे सॉल्व करने की वैसे जरूरत होनी नहीं चाहिए। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो तुम 9 की क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो 10 की क्यूब। यानी ये हो जाएगा 9/10 की होल क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 9/10 की पावर टी। यानी जब दोनों के बेस सेम आते हैं तो पावरों की कंपैरिजन कर सकते हो। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितने वर्ष में हो जाएगी भाई, 3 वर्ष में हो जाएगी। 138 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पर। 139 को देखेंगे क्या कह रहा है। एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपये है। यदि प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ मूल्य का 80% रह जाता है, यानी देखो हम 3 वर्ष बाद इसका मूल्य पूछा, पहले बोलता था कितना घट गया है, यानी इसमें भी पता, इसमें और हम पता लगा देते कितना परसेंट हो गया है या कितना परसेंट रह गया है। ठीक है, 25,000 रुपये उसका मूल्य अभी है। वो क्या होता है, हर साल अपने परसेंट का 80% रह जाता है, 80% रह जाता है। ठीक है, और ये कंडीशन दोहरानी है हमको 3 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक दोहरानी है, यानी 3 बार दोहरानी है। 3 वर्ष तक दोहरानी है यानी 3 बार दोहरानी है। तो 2 3 6 जीरो से ये तीनों 6 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 25 गुणा 8 की क्यूब कितनी होती है 512। 5 दूनी 10, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0 बहुत सारे सभी ऑप्शनों में सॉल्व करना पड़ेगा। 25 दूनी 50 का 5 हासिल गए 0, 25 दूनी 50 की 0 हासिल गए 5, 25 से कम 25, 5 30 की 0 हासिल गए 3, 25 25 125, और 3 कितना हो जाएंगे 128। तो 12,800 रुपये इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 का 12,800 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर। 140 को देखेंगे क्या कह रहा है। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यदि 3 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य खरीदी गई थी, ठीक है, 3 साल पहले खरीदी गई थी, और यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपये, अब जो इसका मूल्य है 87,480 रुपये है। मैंने आपको बताया था। अब देखो, अब हमसे 3 साल पहले ये मूल्य खरीदी गई,
3 साल पहले ये मशीन खरीदी गई, ये इसका आज का मूल्य है, हमसे पूछा है इसका क्रय मूल्य, यानी 3 साल पहले इसका मूल्य कितना रहा था। और हर साल क्या हो रहा है, इसमें 10% की कमी हो रही है, यानी जब हम पीछे जाते हैं तो परसेंटेज को नीचे, 100 को ऊपर। और ये 3 साल की पूछ रहा है तो 3 बार दोहरानी पड़ेगी ये कंडीशन। कितनी बार दोहरानी पड़ेगी भाई, 3 बार दोहरानी पड़ेगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। सुनो जरा, 1 2 3 से इन तीनों जीरो को काट लो। ठीक है, 9 से काटोगे ये भी कट जाएगा, 9 ने 81, यहाँ से 6 बचेंगे, 9 7 63, यहाँ से 2 बचेंगे, 9 8 72, 9 दूनी 18, 9। ठीक है, 9 से काटोगे, 9 एकम 9, ना जाने की 0, 9 8 72, 9 से काटोगे कितना कट जाएगा, 12 बार। कितना आ रहा, 12 और 1 2 3 4 जीरो आ रही है, 12 1 2 3 4, यानी 1,20,000 रुपये बचेगी। मशीन का मूल्य कितना था भाई, 1,20,000 रुपये था। क्वेश्चन नंबर 140 का 1,20,000 रुपये, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 141 पर। 141, क्वेश्चन नंबर 141 को देखेंगे। एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूलन, अवमूलन का मतलब होता है हास, यानी हानि, यानी गिरना, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। अभी जो है उसका 2 लाख रुपए, कितना है, 2 लाख। 10% गिर रहा है तो 3 वर्ष बाद पूछे, नहीं आगे वाला पूछा, तो 3 बार क्या करोगे, दोहरा दोगे कंडीशन को। 10% गिर रहा था, यानी 100 में से 90 बचेगा, 3 बार कंडीशन को दोहरा दोगे। अब सुनो जरा, जीरो काट लो, 6 के 6 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3 1 2 3, 6 जीरो 6 जीरो कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा 200 इंटू 7, 9 की कितनी होती है, 729। इसमें देखते हैं तो 2 जीरो तो ये होगी, 2 नीम 18 का 8 हासिल गया, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14, तो कितना आ रहा, 1,45,800 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1,45,800 ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही मेथड और एक ही तरीका। देख रहे हो ये कितनी देर लग रही होगी तो आपको सॉल्व करने में इसमें, है ना, बस सीखने पे थोड़ा फोकस रखोगे तब ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 को। एक व्यक्ति ने 7290, यानी 72,900 रुपये, 72,900 रुपये में एक भूखंड खरीदा। ठीक है, और उस पर 1,33,100 रुपये की, 1,33,100 रुपये की लागत लगा करके मकान बना लिया। ठीक है, यदि भूखंड के मूल्य में 10% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है और बिल्डिंग के मूल्य में 10% की वार्षिक दर से कमी हो रही है। ठीक है, पहले तो एक ज़मीन खरीदी 72,900 रुपये में, इसमें तो 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 110 हो जाएगी हर बार। ठीक है, अब कितने साल में होगी वो हमको देखना है, तो इसमें पूछा नहीं है, इसमें बताया नहीं है। और जो जमीन, जो पैसा लगाया है उसे बनाने में, यानी मकान को बनाने में, वो लगाया है 1,33,100 रुपये, और इसमें 10% की कमी हो रही है, यानी 90% बचेगा। यानी कितना बचेगा, 90% बचेगा। क्वेश्चन ने पूछा कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, टाइम ही बताना है। क्या बताना है, टाइम ही बताना है। मूल्य समान हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, टाइम ही बताना है। सुनेंगे जरा क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। देखो, इसको उठा करके धर ले आओ और इसको उठा करके धर ले जाओ, यानी ये हो जाएगा 729, नीचे आ जाएगा ये 133,100। इधर देखो, इधर क्या लिखा हुआ है, 90/100, ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 110 नीचे आ जाएगा, और इसके ऊपर पावर टी है, इसके ऊपर भी पावर टी है, दोनों के ऊपर पावर टी दे दूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे भी देखो 100 से 100 कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ऊपर लिखा हुआ 9 की क्यूब, नीचे लिखा हुआ 11 की क्यूब, यानी पावर कर दूंगा 3, और यहाँ लिखा हुआ 9/11 की पावर टी। ये क्योंकि इतना तो दिख रहा है ना। अब टी की कंपैरिजन कर दोगे, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 वर्ष। 3 वर्ष में दोनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 143 को देखो, प्रत्येक वर्ष अंत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। वर्ष आरंभ, यानी वर्ष के स्टार्टिंग में 2004 में इस तालाब में 2,14,000 मेंढक थे। 2004 की स्टार्टिंग में कितने थे, 2,04,000 नहीं, 2,14,000 मेंढक थे। ठीक है, 2006 के अंत में, 2004 से स्टार्टिंग करी, 2006 के अंत में जा रहा है, यानी कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल की बात कर रहा है ना। यानी अगर मैं बात करूँ जैसे 2017 की स्टार्टिंग से 2017 के एंडिंग में, यानी पूरे साल की बात कर दी मैंने, तो इसी तरीके से 2004 से लेकर 2006 तक, यानी 3 साल की बात कर रहा है। मेंढकों की संख्या कितनी होगी, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कितनी बार, 110 हो जाएगा। 3 बार कंडीशन दोहरानी पड़ेगी, 110 हो जाएगा, 3 बार कंडीशन दोहरानी पड़ेगी, 110 हो जाएगा, 3 बार कंडीशन दोहरानी पड़ेगी। ये देखो 3 6 से ये
6 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ कितना मिल रहा है हमको 214, यहाँ कितना मिल रहा है हमको 1331। अब सुनो, इसमें तो इकाई का अंक देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 143 के ऑप्शन में ऑप्शन पर नजर मारो जरा। इकाई का अंक, अब देखो सुनो सुनो सुनो, यहाँ की दिक्कत है। इकाई का अंक एक 4 आएगा हमारा, लेकिन 4 दे तो रखा ऑप्शन डी, लेकिन एक ऑप्शन और देखा इनमें से कोई नहीं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना भाई। वो तुक्के वाली बात है, हमारा लग गया लक। 1331, यहाँ कितना हो जाएगा 214, ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12 का 2 हासिल गया 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 3 हासिल गया 1, 4 एकम 4 और 1 5। इसको लिखोगे 1331, और फिर इसको लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ये कितना हो जाएगा 4 3 2 4 6 तो 8, 5 3 8 4 14 का 4 हासिल गया 1, और ये 8, और ये हो जाएगा हमारा 2, यानी 2,84,834 इसका राइट आंसर आएगा। 2,84,834, अब ऑप्शन में तो है नहीं 2,84,834, तो ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पर। 72 बच्चों के एक कतारों में तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े करना है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में खड़े बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है। सुनेंगे जरा, हमने माने कतार 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 और स्तंभ, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कतार में खड़े होने वाले बच्चों की संख्या स्तंभ में खड़े होने वाले बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी 112.5 हो जाएगी। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। पॉइंट हटाऊंगा, इधर जीरो बढ़ा लूंगा, 25 से इसको काटूंगा, कितनी बार कट जाएगा ये 25 से ये कट जाएगा 25 चौके, 1 मिनट, 25 से काट दो, 25 चौके 100, यहाँ से बचेगा 12, 25 पंजे 25 से काट दोगे 25 चौके 100, 5 से काट दोगे 9, 25 से काट दोगे 8। तो कतार में खड़े होने वाले बच्चों की संख्या है 9, स्तंभ में खड़े होने वाले बच्चों की संख्या है 8। ऑप्शन देखेंगे 144 का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही सिंपल है, ज़्यादा सोचो मत ना। ठीक है, कतार में खड़े होने वाले बच्चों की, क्योंकि देखो ये जो अनुपात निकलता है, संख्याओं का ये अनुपात निकलता है। खड़े होने, अब ये इस तरीके से खड़े होते रहेंगे, एक कतार में 9 बच्चे, इस तरीके से 8 स्तंभ बनेंगे, तो 8 नहीं 72 पूरी संख्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 144 से कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 145 पर। 145 देखो क्या कह रहा है, यदि किसी, अब देखो यहाँ बताऊंगा आपको मैं सक्सेसिव का एक तरीका बताता हूँ। सक्सेसिव का एक फॉर्मूला है, यदि मान लो दो चीज़ दे रखी है, यानी A% की वृद्धि हो रही है, कहीं पर A% की वृद्धि हो रही है और B% की भी वृद्धि हो रही है, तो एक फॉर्मूला होता है, दोनों का मिक्स रेट अगर परसेंटेज पूछे, दोनों का मिक्स रेट अगर परसेंट पूछे तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव। कैसे निकालते हैं, अगर वृद्धि हो रही है दोनों बार, तो A+B+AB/100%, ये चीज़ समझ लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर मान लो, अगर ये होगी पहली कंडीशन, अगर मान लो दूसरी कंडीशन में क्या कहते हैं कि भाई A% की तो वृद्धि हो रही है, A% की वृद्धि हो रही है, लेकिन B% की कमी हो रही है, B% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो इसको प्लस कर लोगे A, इसको माइनस कर लोगे, जो कमी हो रही है उसको माइनस कर लोगे। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा AB/100। ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस प्लस माइनस का फेरबदल होता रहेगा, जोन सा भी माइनस का देगा उस माइनस को माइनस रख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 145 को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, अब कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर रहा है, वर्ग की भुजा में वृद्धि कर रहा है 10% की, यानी ए की वैल्यू भी 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है। भुजा का स्क्वायर कितना होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, तो दो ही भुजा लेंगे। 10 + 10, दोनों वृद्धि कर रहा है, यानी ये भी प्लस आएगा, 10 × 10/100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 20, और ये कितना हो जाएगा 21% की वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी भाई, 21% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन बी, 21% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट चलते हैं 146 पर। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत का नया क्षेत्रफल क्या होगा। सुनो, ए की वैल्यू है 10% की वृद्धि और बी की वैल्यू है 10% की कमी, यानी माइनस, तो 10% की वृद्धि, फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, A-B-AB/100। मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा सीख जाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा फायदा है। करने को तो मैं तो फटाफट कर दूँ। 10% की वृद्धि हुई है पहली बार, कमी के लिए माइनस, क्योंकि देखो लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी, कमी के लिए माइनस, -10 प्लस माइनस माइनस,
10 गुणा 10 अपॉन में 100। प्लस के 10 से माइनस का 10 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा माइनस का 1, माइनस का 1%। अब माइनस का जो 1 है वो शो करता है कमी को, तो कमी होगी कितने की, 1% की कमी हो जाएगी। किसकी भाई, क्या होगी, 1% की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, 1% की कमी हो जाएगी। आगे चलते हैं 147। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो, प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर, अब देखो क्षेत्रफल की बात कर रहा था, भुजा का स्क्वायर यानी भुजा गुणा भुजा, यानी दो भुजाएं लेनी है मुझे, ठीक है। अब 30% की वृद्धि हो रही है, दोनों भुजा में वृद्धि हो रही है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जब दोनों वृद्धि होंगी तो सारा प्लस का मामला है, ठीक है। जब माइनस की बात करेगा तो दोनों को माइनस ले लोगे, तो देखो 30 गुणा 30 और अपोन में कितना हो जाएगा 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 30 और 30 60, और 60 और 9 कितना हो जाएगा 69%। आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 69%, इसका राइट आंसर आ जाएगा 147 का। 69 नहीं दे रखा है भाई, ऑप्शन ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नहीं दे रखा तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस चीज़ों को समझो। आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 148 पर। 148 पर, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर आयत में कितने वर्ग, आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो 40% और 30% की वृद्धि करी है, यानी दोनों प्लस के फॉर्मूला आएंगे, तो 40 प्लस 30 प्लस 40 गुणा 30 बट्टे में 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 40 और 30 70, 70 और 12 कितने हो जाएंगे 82% की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी भाई, 82% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पर। 149 को देखेंगे क्या करें। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखो लंबाई में 20% की कमी करी यानी इसको प्लस कर लेंगे, चौड़ाई में 20% की कमी करी यानी इसको माइनस कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 गुणा 20 बट्टे में कितना हो जाएगा 100, दो जीरो से दो जीरो कट रही हैं, ये प्लस के 20 से माइनस का बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 4%। माइनस किसको डिनोट करता है, कमी को। कितनी हो जाएगी कमी, कितनी हो जाएगी भाई 4% की कमी आ जाएगी। ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, 4% की कमी, सक्सेसिव इतना कामयाब है। नेक्स्ट चलते हैं 150 पे। क्वेश्चन नंबर 150 को देखेंगे। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, यानी क्षेत्रफल में कोई फर्क ना पड़े। लगाएंगे सक्सेसिव इसमें भी, अब देखो किस तरीके से लगाएंगे। अब सुनो, फॉर्मूला देखते हैं पहले कौन सा फॉर्मूला लगे। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कम करनी होगी, यानी फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन में 100%, क्योंकि एक वृद्धि हो रही है एक कमी हो रही है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब एक तो हमको दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 60 और बी की वैल्यू तुम मान लोगे, बी की वैल्यू मान लोगे एक्स, ठीक है। तो यहाँ लगा दोगे एक्स 60 माइनस बी और यहाँ पे लगाओगे माइनस 60 गुणा एक्स अपॉन में 100 और इजिकल टू जीरो आना चाहिए। रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो। अभी तक जो इजिकल टू आता था यानी जो बराबर में आता था वो आता था रिजल्ट, कितने रिजल्ट का फर्क पड़ेगा, लेकिन वो कह रहा है कि भाई क्षेत्रफल पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं रिजल्ट रहना चाहिए जीरो। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को उठा करके तो ले जाओ, ये नहीं हो जाएगा 60 बराबर एक्स प्लस 60x अपॉन में 100, यानी अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 60 बराबर 100 और ये कितना हो जाएगा 160x अपॉन में 100, ठीक है। 160x अपॉन में क्या हो जाएगा 100। अब सुनो जरा, एक जीरो से एक जीरो भी काट लोगे, ठीक है, इसकी गुणा इधर कर दोगे तो हो जाएगा 600 बराबर 4x, 4 से 100 काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 16 है, 16। 4 से इसको काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे इसको 15 बार, 150 बार। 4 से इसको काटोगे तो हो जाएगा 75, 75 का आधा हो जाएगा 37.5। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 37.5% इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 150 का 37.5% ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इतना सा क्वेश्चन है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतने, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।